नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मांडल में बदमाशों का आतंक, 30 से ज्यादा लोगों ने हथियारों से किया हमला, 5 लोग घायल, विरोध में बाजार बंद। वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत सड़क हादसे में घायल, कार की आमने सामने हुई भिड़ंत, रणकपुर में हुआ था हादसा। कैशियर से वैन का ब्रेक की जगह दबा एक्सीलरेटर, 3 को कुचला, 6 वाहनों को रौंदा, छुट्टी पर था ड्राइवर। डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस ने 25 लाख की पकड़ी शराब, तो बांसवाड़ा कलिंजरा थाना ने 13 लाख की पकड़ी शराब। अब खबरें विस्तार से। गाड़ियों में सवार होकर आए 30 से ज्यादा बदमाशों ने अपना खौफ बनाने के लिए लोगों पर हथियार से हमला कर दिया। बदमाश तलवार, सरिये, लाठी व पिस्तौल से लैस थे। इस हमले में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस मामले से लोगों में आक्रोश है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर गुरुवार को बाजार बंद रखा गया है। घटना बुधवार रात को करीब 10 बजे मांडल थाना इलाके के हरिपुरा चौराहे पर हुई है। घटना के बाद हरिपुरा पुलिस चौकी से जवान मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक सभी बदमाश फरार हो गए। इस घटना को लेकर थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। मांडल थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि हरिपुरा निवासी राजू पुत्र भैरू कुमावत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि हरिपुरा चौराहे पर ही उसकी दुकान है। रोज की तरह बुधवार को काम खत्म कर वह अपने भाई के साथ दुकान के बाहर बैठा था। इस दौरान 3 गाड़ियों में 30 से ज्यादा लोग हथियार लेकर आए और राजू कुमावत, नारायण कुमावत, सोहन कुमावत, राधेश्याम कुमावत व अन्य महिलाओं पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनमें से राजू कुमावत व नारायण कुमावत की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद इन बदमाशों ने चौराहे पर काफी तोड़फोड़ भी की। इसके बाद चौराहे पर मंदिर की दुकान, किशन माली व राजू माली के सब्जी के ठेले पर भी काफी तोड़फोड़ की है। बदमाशों द्वारा लोगों पर किए गए हमलों का वहां के ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में वीडियो भी बनाया। वीडियो में हथियारों से लैस बदमाश लोगों को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे थे। पुलिस ने इस हमले में शामिल सुरेश गुर्जर, राम प्रसाद गुर्जर, दिनेश साहू, रामजस जाट, मुकेश गुर्जर, लालाराम गुर्जर, नयनाराम लोहार सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया है। हरिपुरा चौराहे पर बदमाशों द्वारा इस तरह से हमला करने को लेकर व्यापारियों ने गुरुवार को आक्रोश जताया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार बंद रखा है। कल रात 10:30 बजे बदमाश हथियार लेकर 10 गाड़ियों के साथ आए। 40 बदमाश थे और हथियारों के साथ आए। हरिपुरा चौराहे पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको तोड़फोड़ कर दी गई और जयरूद्दीन सरवा के घर में घुसकर दुकानों में तोड़फोड़ की। राजू सरवा के सिर पर हथियारों से वार किया और एमडी हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया। 7 टाँके सिर में आए और आज हरिपुरा चौराहा इन अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए पूरा हरिपुरा चौराहा बंद है और जरूरत पड़ी तो आज हरिपुरा चौराहा बंद है। भीलवाड़ा जिला भी बंद होगा। अगले 6 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए सभी बदमाशों की। ये हरिपुरा चौराहे की मांग है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत का गुरुवार शाम को रणकपुर घाटी में एक्सीडेंट हो गया। रणकपुर से उदयपुर आते समय आमने सामने कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें प्रीति शक्तावत को चोटें आई हैं। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रीति गजेंद्र शक्तावत एक सड़क हादसे में घायल हो गई। घटना गुरुवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है, जब प्रीति शक्तावत जोधपुर में आयोजित एक शादी समारोह में हिस्सा लेकर उदयपुर लौट रही थी। साथ में उनकी मां
भगवती जाला भी कार में उनके साथ मौजूद थी। रणकपुर घाटे में पहुंचने पर हरियाणा नंबर की तेज गति से आ रही कार ने उनकी कार को टक्कर मारी, जिससे उनके बाएं हाथ पर और कंधे पर चोटें आई हैं। मौके से इलाज के लिए तुरंत उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में लाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कलेक्टर ताराचंद मीणा, एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर और अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। उदयपुर में एक वैन ने 3 लोगों को कुचल दिया। स्पीड में आई वैन ने बीच रास्ते में आए 6 वाहनों को भी रौंद दिया है। इस हादसे के बाद पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। इस घटना में ड्राइवर को भी चोटें आई है। वैन में उस दौरान 2 लोग मौजूद थे। मामला उदयपुर के हिरनमंगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 का है। जानकारी के अनुसार हादसा सेक्टर 3 में रिलायंस मार्ट के बाहर करीब 10:15 बजे हुआ। बैंक को कैश पहुंचाने वाले ISIS कंपनी सेवाश्रम से सेक्टर 14 में कैश ले जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर छुट्टी पर था। राजेंद्र सिंह राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का कैशियर है, इसलिए कैशियर राजेंद्र सिंह वैन चलाने लगा। रिलायंस मार्ट के पास अचानक ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दब गया और वैन अनियंत्रित हो गई। इस दौरान फुटपाथ पर खड़ी महिलाएं और उसके पति समेत एक युवक को टक्कर मारते हुए 20 फीट तक घसीटते हुए ले गया। महिला का पति 10 फीट उछल कर गिरा। हादसे के बाद लोगों ने वैन चलाने वाले कैशियर की पिटाई भी की। इस हादसे में घायल हुई गीता अहीर ने बताया कि वैन वाला मुझे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि मेरे पति नारायण टक्कर के बाद उछलकर सड़क पर गिरे। इस दौरान फुटपाथ पर खड़े जमील खान को भी चपेट में ले लिया और वह भी घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों ने गीता और उसके पति नारायण के साथ ही जमील को सामने ही कनक हॉस्पिटल पहुंचाया। गीता के दोनों पैरों का ऑपरेशन किया जाएगा। हादसे के बाद हिरनमंगरी थाना अधिकारी राम सुमेर मीणा समेत जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी ने संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी है। इस दौरान कैशियर राजेंद्र सिंह ने 6 गाड़ियों को भी रौंद दिया था। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद सभी वाहनों के मौके से हटा दिया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। उदयपुर जिले के धमाणा भूटिया गांव से कुछ ग्रामीण गुरुवार को अपने गांव में बन रही रोड की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हीरालाल गमेती ने बताया कि PWD विभाग की ओर से गांव में नई रोड का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि वहां बने घरों से थोड़ी ऊपर बनाई जा रही है। गमेती ने बताया कि लेवल ऊपर होने की वजह से पानी उनके घरों में आएगा, ऐसे में समस्या रहेगी। गमेती ने बताया कि हमारी मांग है कि PWD विभाग जो रोड बनवा रहा है लेवल पर बनवाई जाए, जिससे कि पानी की निकासी हो सके और घरों में पानी आने की समस्या उत्पन्न नहीं हो। मैं आज यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया हूँ कि सर मेरे घर में पानी घुसेगा। अगर रोड बन रही है, PWD विभाग बना रहा है, उससे अगर रोड बनेगी इतनी ऊंची बनेगी तो फिर हमारे घर में तो पानी घुसेगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी पानी के भी निकाल हो जाए और हमारे घर भी बच जाए और रोड भी बन जाए। रोड को या तो नीचे बनाओ जो पानी भी निकल जाए तो ठीक रहेगा। आगे तालाब है, अगर तालाब में पानी नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर तालाब में पानी नहीं जाएगा तो जल स्तर नीचे चला जाएगा सर। इसीलिए हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारे घर भी बच जाए और रोड भी निकल जाए, और नहीं तो सर जहाँ सेक्शन हुई है वहीं पे रोड निकालो। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना पुलिस ने बुधवार देर रात नाकाबंदी के दौरान 13 लाख रुपए की शराब पकड़ी है। शराब मिनी ट्रक में लोड थी, जिसका ड्राइवर ट्रक को निम्बाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर मोना डूंगर से गुजरात बॉर्डर में ले जाने की फिराक में था। तभी बीच रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी में ट्रक को पकड़ लिया। इसमें ऑफिसर्स चॉइस ब्रांड की 250 पेटियां लदी हुई थी, जिसकी बाजारी कीमत 13,20,000 रुपए आंकी जा रही है। शराब डुप्लीकेट थी या असली, इसको लेकर अभी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। बता दें, गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में बॉर्डरी इलाकों से शराब की बड़ी खेप गुजरात पहुंच रही है। कुशलगढ़, सज्जनगढ़, कलिंजरा, बागीदौरा और आनंदपुरी के रास्तों से शराब बॉर्डर भेजी जा रही है। यूटिलिटी जैसे वाहनों से शराब की तस्करी जंगली और भीतरी इलाकों में भी हो रही है।
कलिंजरा थाना प्रभारी ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान आते हुए ट्रक ड्राइवर को रोककर पूछताछ की गई। यहां आरोपी ड्राइवर ने ट्रक में शराब होने की बात कही, साथ ही एक बिल्टी भी दी जिसमें शराब का रूट बांसवाड़ा से झालावाड़ बताया गया। बिल्टी में शराब की 233 पेटी दिखाई गई थी, जबकि ट्रक में 250 पेटी शराब की थी। बदले हुए रूट को लेकर ड्राइवर ढंग से जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने बताया कि एक पेटी में 180 ml के 48 पव्वे शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर पाड़ी कला निवासी ड्राइवर बद्री लाल को गिरफ्तार किया है। अब ट्रक मालिक की पहचान की जा रही है। अभी गुजरात चुनाव चल रहे हैं, इसलिए बड़ी तादाद में डुप्लीकेट शराब का भी चलन बढ़ गया है। अभी तक पुलिस की ओर से शराब के डुप्लीकेट होने की पुष्टि नहीं हुई है। डुप्लीकेट शराब भी हूबहू अंग्रेजी शराब जैसी बनती है, जो कि चोरी छिपे आपूर्ति की जाती है। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कान सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे थे। कल शाम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टेम्पो आ रहा है, इसमें अवैध शराब है और वो गुजरात सप्लाई किया जा रहा है। तो थाने से टीम गठित कर बागीदोरा मोड़ पे नाकाबंदी कराई। तो टेम्पो आया जिसमें चालक से पूछताछ की। चालक के द्वारा बताया कि अंदर अंग्रेजी शराब भरा पड़ा है। उसके द्वारा बिल्टी पेश की, वो पास पेश किया गया। पास में इसका रूट बांसवाड़ा से झालावाड़ होना था, अंकित था, जिसपे उसको सख्ताई से पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि ये माल मुझे गुजरात बॉर्डर पे ले जाना था और वहाँ किसी को सप्लाई करना था, जिस पर चालक से और सख्ताई से पूछताछ की गई। तो बिल्टी में 233 पेटी अंकित था, जबकि माल की क्रमवार गिनती की गई तो अंदर 250 पेटी माल मिला, जिस पर आबकारी अधिनियम का अपराध पाए जाने से और अवैध परिवहन होने के कारण वो चालक बद्रीलाल गुरजी नीनामा को अरेस्ट कर लिया गया है। अवैध इंग्लिश जो शराब थी उसको जब्त कर लिया गया है। टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है और अनुसंधान जारी है। चालक से पूछताछ जारी है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि उक्त बिल्टी में ये रूट था, तो इस रूट से इसका आने का क्या कारण था तथा वो माल गुजरात में किसको सप्लाई किया जाना था। इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पर अनुसंधान जारी है और पूछताछ जारी है। डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस ने एक ट्रक से चंडीगढ़ निर्मित 25 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने तस्करी में आरोप में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। गुजरात चुनाव में बांटने के लिए शराब की तस्करी हो रही थी, जिसे पुलिस ने बॉर्डर पर ही पकड़ लिया। तस्कर ने चावल के कट्टों के नीचे शराब की पेटियों को छुपा कर रखा था। थाना अधिकारी सीआई अनिल देवल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक शराब लेकर गुजरात की ओर जा रहा है। इस पर देर रात राजस्थान गुजरात के रतनपुरा बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान उदयपुर की तरफ से आए एक ट्रक को रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ की गई, लेकिन वह सामान के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। ड्राइवर के घबराने पर पुलिस ने तिरपाल हटाकर ट्रक की तलाशी ली तो अंदर चावल के कट्टों के नीचे अवैध शराब के कार्टन मिले। सीआई ने बताया कि ट्रक को जब्त कर रतनपुरा चौकी पर खड़ा करवाया है। ट्रक से जब्त पेटियों की गिनती करने पर 320 कार्टन अवैध शराब मिली है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ट्रक ड्राइवर आला दान चावड़ा निवासी रेबारी खेड़ा बारिया पोरबंदर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अवैध शराब को गुजरात चुनावों में बांटने के लिए सप्लाई करनी थी। फिलहाल पुलिस चंडीगढ़ से लेकर गुजरात तक शराब तस्करी के तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम पर हो रहे भव्य स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा समारोह में जहां एक ओर वागड़ सहित देश भर के लोग शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं वागड़ की मावधरा के दर्शनार्थ व कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए देश की जानी मानी हस्तियां भी मावधरा पहुंच रही हैं। बेणेश्वर धाम पर प्रतिदिन आयोजित हो रहे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत आज होने वाले विराट कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध व युवा कवि कुमार विश्वास शिरकत करेंगे, जिसको लेकर जिले सहित आसपास के विशाल जन्मोदीन बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे। बेणेश्वर धाम पर विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर उमड़ रही जनमेदनी को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है और चप्पे चप्पे पर निगाहें जमाए हुए हैं।
डूंगरपुर जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों की बैठक गुरुवार को साबेला बाईपास स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा जिले भर में पत्रकारों को संगठित करने के उद्देश्य से एक अधिकृत पत्रकार संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम वागड़ पत्रकार संघ रखा गया। बैठक में सर्वसम्मति के विपिन कोटेड को वागड़ पत्रकार संघ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें राकेश खटीक उपाध्यक्ष, चंद्रमौली चौबीसा सचिव, जुगल कलाल संयुक्त सचिव, नरेश भोई कोषाध्यक्ष, दिनेश पंचाल संरक्षक, विवेक पराशर संरक्षक, मुकेश कालासुआ संरक्षक, संतोष व्यास मीडिया प्रभारी, ऋतिक मेहता सदस्य, सादिक अली सदस्य, तेज सिंह राठौर सदस्य मनोनीत किए गए। जिलाध्यक्ष कोटेड ने कहा कि पत्रकारों के समसामयिक विषयों पर एवं समस्याओं के समाधान हेतु तथा पत्रकारों को संगठित करने के उद्देश्य से वागड़ पत्रकार संघ का गठन किया गया। संघ का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के हित में आवाज उठाना एवं जिले भर के पत्रकारों को संगठित करना है। साथ ही आमजन की मीडिया पर विश्वसनीयता को बनाए रखने हेतु समय समय पर जनहित में आवाज उठाते हुए शासन प्रशासन को अवगत करना है। बैठक में सभी पत्रकारों ने विभिन्न संस्थानों एवं प्रशासनों को सामंजस्य बिठाकर आमजन के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विपिन कोटेड, नरेश भोई, चंद्रमौली चौबीसा, विवेक पराशर, सादिक अली, संतोष व्यास, जुगल कलाल, मुकेश कालासुआ, ऋतिक मेहता, तेज सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे। वागड़ पत्रकार संघ की दूसरी मीटिंग की गई है। इससे पूर्व पहली मीटिंग हम कर चुके थे, इसमें कई निर्णय लिए गए और ये जो पत्रकार संगठन बनाया है हमने, वो जिले का ये पहला रजिस्टर्ड पत्रकार संगठन है जहाँ तक मुझे जानकारी है। और संगठन के विस्तार के लिए हम अभी कार्रवाई शुरू कर देंगे और अलग अलग ब्लॉक स्तर पे और पंचायत स्तर पे और जिले की जितने भी पंचायत समिति है वहाँ के जितने पत्रकार हैं उनको भी इस संगठन में हम जोड़ेंगे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर की ओर से 3 दिसंबर से देवारी स्थित उदयबाग रिजॉर्ट में स्किन संबंधित बीमारियों पर 43वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में राज्य भर से 200 से ज्यादा स्किन विशेषज्ञ डॉक्टर्स भाग लेंगे। इसके अलावा राज्य से बाहर के भी कुछ डॉक्टर्स को इनवाइट किया गया है। उदयपुर डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में स्किन से होने वाली समस्याओं, बीमारियों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सौंदर्य को बढ़ाने वाली लेजर सर्जरी को लेकर भी अपने अपने विचार रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स की टीम पैनल डिस्कशन भी करेगी। डॉक्टर्स ये बताने का प्रयास करेंगे कि आजकल की स्किन डिजीज को वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से दूर किया जा सकता है। आज के समय में उनका बेहतर इलाज संभव है। डॉक्टर्स अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आयोजन समिति के चेयरमैन डॉक्टर असिल मित्तल ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में मेडिकल के पीजी स्टूडेंट्स के लिए स्किन डिजीज सब्जेक्ट पर पोस्टर प्रेजेंटेशन और क्विज कंपटीशन कराए जाएंगे, जिनमें चयनित स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल पर होने वाले कंपटीशन में भाग लेंगे। साइंटिफिक कमेटी चेयरपर्सन डॉक्टर ललित गुप्ता ने बताया कि एमसीआई नियमों में पीजी स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से पहले इस तरह का प्रेजेंटेशन देना अनिवार्य हो गया है, तो यह उनके लिए अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म है, जिसमें उन्हें आगे के लिए अनुभव भी मिलेगा। ये एक राज्य स्तरीय चर्म रोग विशेषज्ञों का सम्मेलन है, 43वां 43rd, जिसको इस बार उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज चर्म रोग विभाग एवं उदयपुर डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन आयोजित कर रही है। इस सम्मेलन में राज्य भर के 200 से 250 करीब चर्म रोग विशेषज्ञ और करीब 100 के करीब स्नातकोत्तर छात्र पार्टिसिपेट करेंगे। विभिन्न विषयों पर ये चर्चा की जाएगी। त्वचा के जो विभिन्न विकार हैं उन पर चर्चा की जाएगी। देश भर के काफ़ी विशेषज्ञ जो बाहर से हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, पीजीआई चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, बेंगलुरु, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, तो इन सब से विशेषज्ञ यहाँ आकर के अपना
अनुभव साझा करेंगे और जानकारी बढ़ाएंगे सबकी। जैसा कि डॉक्टर मित्तल ने अभी बताया आपको कि ये हम जो चर्म रोग विशेषज्ञों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन जो प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि पूरे राज्य से तकरीबन 300-350 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे और इनमें से करीबन 100 हमारे जो स्नातकोत्तर छात्र या पीजी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका अहम हिस्सा होंगे, क्योंकि उनकी जो टीचिंग को प्रमोट करने का ये कॉन्फ्रेंसेस का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके थ्रू वो अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को जो है उनके एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, काफ़ी सीखते हैं और उनको हम इसका भी मौका देते हैं कि वो अपने जो प्रेजेंटेशंस हैं, जो रिसर्च वर्क हैं, उसको वो प्रेजेंट करें इन कॉन्फ्रेंसेस में और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा वो गेन करें। आजकल वैसे भी MCI के नियमों के अनुसार भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आजकल ये ज़रूरी हो गया है कि वो एग्ज़ाम देने से पहले कुछ अपना प्रेजेंटेशंस या तो पोस्टर के फॉर्म में या फिर जो है लेक्चर्स के रूप में प्रेजेंटेशन देना उनको अनिवार्य है। तो ये एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है कि जिससे वो अपनी प्रतिभा का जो है वो शोकेस कर सकें उस प्रतिभा को, और उसी क्रम में उनकी जो है क्विज़ का एक कंपटीशन भी आयोजित किया गया है, जिसमें कि राज्य भर के सारे मेडिकल कॉलेजेस से जो पीजी स्टूडेंट्स हैं वो हिस्सा लेंगे। उदयपुर जिला परिषद राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ब्लॉक स्तरीय दक्ष प्रशिक्षण का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। जिला प्रमुख सुश्री ममता कंवर व जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने शुभारंभ किया। वर्ष 2023-24 में ग्रामीण विकास के लिए प्लान तैयार करने को लेकर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास को लेकर बनाई योजना नवाचारों को शामिल करें, विभिन्न बिंदुओं तथा गरीबी मुक्ति, आजीविका कौशल विकास, आत्मनिर्भर गांव, स्वस्थ बाल हितैषी, जल पर्याप्तता, बुनियादी ढांचे का विकास, स्वच्छ व निरोगी गांव, महिला सुरक्षा आदि का ध्यान रखते हुए योजनाओं को तैयार करें। शुभारंभ अवसर पर जिला परिषद के CEO मयंक मनीष, ACEO विनय पाठक, CPO पुनीत शर्मा सहित जिले भर से ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर के दक्ष प्रशिक्षणों ने भाग लिया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मांडल में बदमाशों का आतंक, 30 से ज्यादा लोगों ने हथियारों से किया हमला, 5 लोग घायल, विरोध में बाजार बंद। वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत सड़क हादसे में घायल, कार की आमने सामने हुई भिड़ंत, रणकपुर में हुआ था हादसा। कैशियर से वैन का ब्रेक की जगह दबा एक्सीलरेटर, 3 को कुचला, 6 वाहनों को रौंदा, छुट्टी पर था ड्राइवर। डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस ने 25 लाख की पकड़ी शराब, तो बांसवाड़ा कलिंजरा थाना ने 13 लाख की पकड़ी शराब। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।